Hello, dear English learners. How are you? Today we are going to complete an important topic to improve our spoken English. The topic is how to use late in English. So, without wasting the time, let's start the video tutorial. Stay with me, myself, Deepak Medkar, your online English tutor from Index English Academy. You can improve your English knowledge with Index English Academy. तो डियर लर्नर्स, आज हम अंग्रेजी भाषा में लेट का उपयोग या यूज़ हम किस तरह से और कब करना चाहिए ये सीखने वाले हैं। आपने अंग्रेजी बोलते समय या पढ़ते समय या लिखते समय या सुनते समय आपने लेट LET लेट का उपयोग आपने कई बार देखा होगा या आपके सामने से कई बार लेट यह शब्द ये जो है LET लेट आपकी आंखों के सामने से गया होगा। तो दोस्तों, आज हम लेट का ही उपयोग किस तरह से और कब करना चाहिए इसके बारे में सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, इसे हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट का उपयोग मुख्य रूप से किसी को कुछ करने की अनुमति देने या किसी चीज को होने देने के लिए किया जाता है। यहाँ से हमने जो भी पढ़ा है उसका क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी हमें किसी को कुछ करने की अनुमति यानी परमिशन देना है कि हाँ ठीक है तुम ऐसा करो या तुम ऐसा कर सकते हो या तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है, या कुछ काम करने के लिए उसे हमें हाँ करना है, ठीक है, अलाउ करना है, अनुमति देना है, एक तरह से परमिशन अनुमति देना या होने देना कि चलो भाई ठीक है जो हो रहा है उसे होने दो। ये वाली जो कंडीशन जब आती है तब हम आम तौर पे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन करते समय लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह अक्सर अनुमति देना यानी गिव परमिशंस या जाने देना यानी टू अलाउ जैसे अर्थों में प्रयुक्त होता है। अभी हमने देखा था कि जब भी हमें कोई परमिशन या हमें किसी चीज़ को करने देने के लिए कहना हो या होने देना हो तो हम तब लेट का उपयोग यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन में करेंगे। लेट के बाद क्रिया का मूल रूप आता है। क्रिया का मूल रूप क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे लिया है हमने, फॉर्मूला दिखा है यहाँ पर। यही क्रिया का यानी, इसे यानी आप पढ़े, यानी कि क्रिया का पहला रूप लेट यूज करेंगे, उसके बाद क्रिया का पहला रूप यूज करेंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस में आगे होगा ऑब्जेक्ट उसे हम एज इट इज कहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ लेट के कुछ उपयोग के कुछ सरल और आसान से उदाहरण दिए गए हैं। सरल और आसान यानी सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंस जो आप समझ सकेंगे इन्हें किस तरह से हम बनाए हैं या किस तरह से ये बने हुए हैं वो आप समझ पाएंगे इन नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स के जरिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा था, ठीक है, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला कैसा है देखिए एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमने लेट एज इट इज यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये गो आ गया है, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है और इसके आगे यदि चाहते तो हम ऑब्जेक्ट भी और लिख सकते हैं। तो गो यहाँ पर आ गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो लेट के साथ में गो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे जाने दो। सेकेंड वाला देख लेते हैं, लेट मी प्ले। सेकेंड वाला एग्जाम्पल्स क्या है? लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। यहाँ पर भी ये कह रहा है कि मुझे ऐसा करने दो या मुझे परमिशन दो, ठीक है।
हमने यहाँ पर कहा था मुझे जाने दो। अब यहाँ पर जो हो रहा है कि यहाँ पे उसने परमिशन मांगी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एक तरह से परमिशन हो गई। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि मुझे ऐसा करने दो, यानी टू लेट अलाउ। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। अब यहाँ पे भी एक तरह से परमिशन ही आ रही है। फॉर्मूला हमारा वही है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, लेट यूज़ करना है, ठीक है। फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो हो, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखें, ठीक है, लेट के बाद ट्राई हुआ है यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, सिंग फर्स्ट फॉर्म लेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम यहाँ पर, लेट मी कम, मुझे आने दो। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, यानी यहाँ पर भी अलाउ करने के लिए बोल रहा है, मुझे आने दो, ठीक है। यहाँ पर भी ये अलाउ हो सकता है या परमिशन भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हैं। लेट अस ट्राई, थर्ड वाला आगे का देखेंगे हम, लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करने दो। यहाँ पर भी जो आ रहा है अलाउ करने दो, ठीक है, ओके। उसके बाद और देख लेते हैं हम, लेट सीट अस, हमें बैठने दो। फिर से यहाँ पर आ गया है अलाउ करने दो हमें। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे सेंटेंस, लेट डांस अस, हमें नाचने दो, नाचने के लिए कह रहे हैं डांस, ठीक है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, लेट वीप हर, उसे रोने दो, ठीक है। उसके बाद में आएगा लेट लर्न हर, उसे पढ़ने दो, ठीक है। लर्न यानी क्या, पढ़ना। लेट इट बी, इसे रहने दो या उसे जाने दो। लेट दैट बी या लेट इट बी इस तरह से आ सकता है, ठीक है। इसे रहने दो। सारे के सारे जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो भी देख रहे हैं या तो ये परमिशन के होंगे या तो ये टू अलाउ होंगे, यानी करने देना, ठीक है। परमिशन यानी मांगना, परमिशन अनुमति मांगना। उसके बाद देखेंगे हम, लेट शाउट हिम, लेट शाउट हिम, उसे चिल्लाने दो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेट सी अस, हमें देखने दो, सी यानी देखना होता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लें, लेट हिम ऑफ, ऑफ का मतलब होता है उतरना भी या छोड़ना भी। लेट हिम ऑफ, उसे छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं यहाँ पर, लेट थिंकर्स, हमें सोचने दो, ठीक है, हमें सोचने दो। अब आगे देख लेते हैं, उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपने एक बात को गौर किया होगा कि लेट का उपयोग वाक्य के शुरुआत में ही हुआ है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपने एक बात को गौर किया होगा कि लेट का उपयोग वाक्य के शुरुआत में ही हुआ है। देख लेते हैं सारे के सारे हम सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर भी लेट का फर्स्ट स्टार्टिंग में उपयोग हुआ है, यूज़ हुआ है, यहाँ भी स्टार्टिंग में हुआ है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में, ये भी स्टार्टिंग में। सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें सभी के सभी में जो सेंटेंस है हमारा, उसमें लेट का यूज जो है वो सबसे स्टार्टिंग में हुआ है, उसके बाद ही हमने जो सेंटेंस है आगे का कंटिन्यू किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सीधे तौर पर परमिशन या तो दे रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं,
ठीक है, जो कि सिंपल सेंटेंस के रूप में है। अब यहाँ पर जो भी हमने ये सेंटेंस देखे ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए बहुत बड़े लेंदी सेंटेंस नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस है। तो परमिशन लेने के लिए बहुत बड़ा कुछ इसमें बोलने की जरूरत नहीं, छोटे सेंटेंस में भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है बहुत छोटे छोटे हैं। अब आपने एक चीज और यहाँ पर गौर कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर परमिशन जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पे लास्ट में ने दो, ने दो ये आए हैं। देखो यहाँ पर भी ने दो, इसमें भी ने दो आया है। ठीक है, ने दो, ने दो, ने दो, यहाँ पर भी सब के सब यहाँ पर ने दो करके ही यहाँ पर लास्ट में इनका हिंदी में एंड हो रहा है। तो जब भी हम ऐसा कुछ करें, हमें करने दो, हमें सोने दो, ठीक है, ने दो, तब हम जनरली लेट का यूज आमतौर पर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ने दो क्या होता है, इसका भी हिंदी में यही मतलब हो कि हम कोई अनुमति मांग रहे हैं या हम किसी कुछ चीज होने देने के लिए विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु यदि लेट का उपयोग कर परमिशन या अलाउ के अलावा कुछ और बताना हो तो हम किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, यह आगे के कुछ उदाहरणों में हम देखते हैं। ऊपर हमने सिंपल सेंटेंस देखे थे कि हमें बस उतना ही करना है, लेकिन उतना करना है लेकिन क्यों करना है, जब हमें ब्रीफली डिटेल्स में बात करनी है या किसी को बताना है तब हम लेट का उपयोग कैसे करेंगे, इस चीज को अब हम यहाँ पर आगे कुछ एग्जाम्पल्स में देखने वाले। चलिए, लेट के उपयोग के कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए। क्या उदाहरण है, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। लेट अस रिमेंबर ऑल दोज हु हैव डाइड। देखिए, लेट अस रिमेंबर ये सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा भी सेंटेंस ये वाला जोड़ दिया है, ये एक हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बड़ा हो गया है। सेकेंड वाला हम यहाँ पर देखेंगे, आई कांट लेट माई सेल्फ बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दोज थिंग। आई कांट लेट माई सेल्फ, ठीक है, आई कांट लेट माई सेल्फ ये एक हो गया। उसके बाद ये एक सेंटेंस हो गया, हम इसको भी कर सकते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है, कैंट आ गया यहाँ पर। जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में ये आएगा, ओके, तब जाके हमारा यहाँ पर लेट का यूज होगा। थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई डोंट बिलीव इन लेटिंग चिल्ड्रंस डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। आई डोंट बिलीव इन लेटिंग चिल्ड्रंस, आई डोंट बिलीव, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। इन लेटिंग चिल्ड्रंस डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, तो इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। आई डोंट बिलीव ये भी एक तरह से निगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, और आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। अल्दो द वेदर वॉज बैड दे लेट द गेम गो ऑन। अल्दो द वेदर वॉज बैड, ये एक सेंटेंस हो गया। दे लेट द गेम ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस शुरू में बड़ा हो गया है, लास्ट में हमने यहाँ पे लेट का यूज करा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी इनको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला, ऑल दोज हु हैड डाइड लेट अस रिमेंबर, आप इस चीज को भी यहाँ पर पहले यूज कर सकते हैं और इसे भी यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड जो उसका है उसमें जोड़कर आप इसको कर सकते हैं। आप इसको उल्टा ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड बाय दोज थिंग्स आई कांट लेट माई सेल्फ बी, ठीक है, इस तरह से आप आ जाएगा। थर्ड का देख लो, इन लेटिंग चिल्ड्रंस डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू आई डोंट बिलीव, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी सही तरीके से सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर वाला। आई लव स्वीट्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है, बट मॉम डजंट लेट मी हैव देम वेरी ऑफन, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, मॉम डजंट लेट मी हैव देम वेरी ऑफन बट आई लव स्वीट्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। सिक्स वाला देख लेते हैं, शी लेट मी बोरो हर बुक इवन दो आई हैड प्रॉमिस टू रिटर्न इट इमीडिएटली, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है।
बड़े बड़े सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं। फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस थे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लेट का यूज़ करके जो बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो किस तरह से आते हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है ये। ओके, इट वॉज बेस्ट टू से इट वॉज बेस्ट टू स्टे वेयर शी वॉज बट शी नीडेड टू लेट समवन नो शी वॉज हियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ सिंपल से जो लेट वाले बड़े कॉम्प्लेक्स वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने यहाँ पर देखे। आगे हम देख लेते हैं कि किस तरह से, और यहाँ पे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपने एक बात को गौर किया होगा कि लेट का उपयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने पहले भी देखा था, जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमने लेट से ही शुरुआत करी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से ये लेट का उपयोग करके हम लोग कम्युनिकेशन अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। I hope you got clear all your doubts and today you learned something new with me. Soon we will meet again with a new practice session. If you have not subscribed our channel yet, so without delay, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button. Till then, take care, have a nice day, keep learning, stay healthy, goodbye.